कि सन फखर है अपने लीडर से हक सच ਲਈ ਲੜਿਆ ਖਾਨ है ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੁਖਲਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗ ਵੰਜੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਜਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ फखर ईमान है इमरान खान जिंदाबाद। और इन पर लानत भेजते हैं हम सारी पब्लिक। अभी हम सड़कों के ऊपर आग लगाएंगे। इलेक्शन कमीशन कभी भी नाअहल नहीं कर सकता। ये कहना चाहेंगे कि ये अवाम की ख्वाहिश के खिलाफ फैसला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा खामिस बिनहास। नाज़रीन, तोशा खाना केस का फ़ैसला आ चुका है और जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया है। तोशा खाना केस जो कि मोहसिन शाहनवाज रांझा और दीगर MNAs ने स्पीकर कौमी असम्बली को पेश किया था, उसके बाद स्पीकर ने उस रेफरेंस को इलेक्शन कमीशन में दायर किया, जिसका आज 21 अक्टूबर को फ़ैसला आ गया है और इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया है। 63(1)P के तहत ये कार्रवाई अमल में आई है और इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया है। नाज़रीन, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने यह हुक्म सादर किया है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दिया गया है। इस बारे में हम आवाम से बात करते हैं, आवाम का इस पर क्या रद्द अमल है। आइए आवाम के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ पर पब्लिक मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि जो खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है, उन्हें नाअहल कर दिया गया है, अब वो कौमी असम्बली के मेंबर नहीं रहे, तो कैसा इस पर क्या रद्द अमल है? आप इमरान खान को नाअहल करार देता है ना, तो ये किताब चलन रही है 14 साल तो जुल्फकार भट्टो की नाला इकबाल साहब ने लिखी, बाबा कैदे आज़म वो जरा सलामी बैंक वो भी आ गया है, कराची लिया मारिया है। ये जुल्फकार भट्टो पे चलता है इसलिए 14 साल तो तरीक लिख लैनी TV च दे रहे हो, जे ना सबूत होवे तो मैं सामने ये हज़रत अली के वारस ने बीबी पाक दाम नाल ये जरा नाअहल करार देता है ना इनू अपना इमरान खान, ये हुण खत्म अगों फिको हुण केड़ा आंदा है। ये चेयरमैन आवेगा बिलावल, पंजाब मुल्खां दा चेयरमैन बिलावल आवेगा। ये कानून चलदे नूं 14 साल हो गए ने। फलस्तीन जी अक्सा मस्जिद थी वो यूद के टाइम पर कब्जा कर लिया इसराइल ने, जेड़े थी गंजे हो गए, इमरान खान हो गया या ज़िया हो गया या इमरान खान हो गया, ये फ़र्क ने यूब भी फ़र्क। लाला इकबाल साहब की तस्वीर आ गई, इन्होंने किताब लिखी बाबे कैदे आज़म ने, उन्हें फिर इतों बरतानिया नूं कढ़िया। सारा कुछ तो मुसलमाना का तेल सियाउना चांदी हील लाल जवार मुसलमाना का मंडियां अमेरिका को, उन्होंने 7 साल हो गए लिया मारिया कराची, उत्थे हुण कमैदा सऊदी अरब बैठी 50 मुल्कां दी, जिन्ने भी खड़े ने फर्क। इन्होंने सारी कोशिशें पूरी कर ली हैं PDM ने और सारी जमातों ने मिलकर। जब कोई काम इनसे नहीं हो सका, इन्होंने अपने मतलब के हल्के जो ये चाहते थे जिस हल्के में इलेक्शन हो वो हल्के इन्होंने इस्तेमाल किए, वहाँ पर भी इनको शिकस्त हुई, लेकिन इमरान साहब जीते वहाँ से, ये कहना वहाँ से भी जीते। तो ये जो PDM है ये इनकी मिली भगत है, ये जो इलेक्शन कमिश्नर है ये बहुत गलत बंदा है, ये इनका बंदा है और इन पर लानत भेजते हैं हम सारी पब्लिक। और इसने बहुत गलत फैसला किया। जनाब इमरान खान साहब ने जो तोशा खाना से तहाइफ लिए, वो तहाइफ इलेक्शन कमीशन के जो असासे हैं उसमें जाहिर नहीं किए गए, ये बताइए। सब कुछ जाहिर किया गया है, इलेक्शन कमीशन का यही उसमें ये चीज़ मौक़िफ़ को समझा जाहिर किया गया है, लेकिन ये सारे ही लेते हैं, शुरू से लेते आए हैं। ये इमरान खान साहब अकेले तो नहीं लेते, सब ने लिए हैं और ये इंशाअल्लाह ताला अभी इधर जुलूस निकलेगा, अभी हम सड़कों के ऊपर आग लगाएंगे। इन्होंने बहुत गलत काम किया है। आप इस फैसले के मुतल्लिक जब आपको इसमें पता चला, उस वक्त आपके या अवामी जज्बात क्या देखते? थोड़ी देर पहले मुझे पता चला है और बहुत दुख हुआ है, ये बहुत गलत काम हुआ है। इंशाअल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 5 साल के लिए तो नाअहल हो गए, अब क्या ठीक होगा? इसके दायरा अख्तियार में नहीं आता। कानूनी नुक्ता नज़र से देखें तो इलेक्शन कमिश्नर के दायरा अख्तियार में नहीं आता इसको नाअहल करना। देखिए, रेफरेंस ये था कि खान साहब ने
जो तहाइफ लिए थे उन्हें छुपाया है, उन्हें जाहिर नहीं किया, उस पर कार्रवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन ने जब उस पर कार्रवाई की, उन्होंने ये उसमें से फाइंड आउट किया कि ये यकीनन इसे जाहिर नहीं किया गया तो उन्हें नाअहल किया गया है। आप कह रहे हैं किया गया है, कैसे हो सकता है? नहीं, इलेक्शन कमिश्नर के दायरा अख्तियार में ये नहीं आता इसको नाअहल करना। हम ये चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला, सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज करेंगे और साबित करेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर के दायरा अख्तियार में ये नहीं आता। मजीद क्या करेंगे अब इसके बाद, इस फैसले के बाद? इसके बाद देखें, इस्लामाबाद में देखें, आगे लगी हुई हैं, पूरा लाहौर अभी चल रहा है। मार्च थोड़ी की देर आ गई तक- आपकी, थोड़ी देर तक इधर भी जुलूस आने वाला है, देख लेना आप। तैयार हैं? इंशाल्लाह हम तैयार हैं। चलिए नाज़रीन, यहाँ पर और मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आइएगा। क्या सर नाम है ये यासिर मेरा नाम क्या है। कहना मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये बहुत गलत किया है, जैसे भाई कह रहे थे, ये दायरा अख्तियार में नहीं आता। इलेक्शन कमीशन कभी भी नाअहल नहीं कर सकता, ये उसकी अथॉरिटी नहीं है। जिसको उन्होंने गैर कानूनी तरीके से जो है ना ये काम किया है। और देखें खान साहब ने तो पहले ही कॉल दी हुई है, और इंशाल्लाह ताला पब्लिक आपको नज़र आएगी सड़कों पे, और इंशाल्लाह ताला भी आएगी नज़र इस्लामाबाद में। और ये अल्लाह के फजलो करम से ये रिवर्स होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और ये रिवर्स होगा। ये इलेक्शन कमीशन बाइस है, बिल्कुल बाइस है। ये नून लीग की इलेक्शन कमीशन है, हम इसको नहीं मानते, पाकिस्तान इसको नहीं मानता। ठीक है, इमरान खान आने वाले वक्त के वज़ीर आज़म हैं। ठीक है, और ये चीज़ आप छोड़ दें, ये जो अपना हरबा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं इनको करने दें, लेकिन ये अल्लाह के फजलो करम से ज़लीलो ख्वार हो। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि खान साहब हुक्म दिया है कि खान साहब के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। सर कैसे हो सकता है? इससे पहले तो नवाज शरीफ ने भी तोशा खाना से बड़ी चीज़ें ली हैं, जरदारी ने ली हैं, उसके अगेंस्ट क्या किया आपने, मुझे ये बताएं ना। ये इमरान खान को टारगेट किया जा रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी हो गई है, ये वेव चली हुई है, आप इस बात को समझ नहीं रहे। ये सिर्फ इनको खौफ है कि अगर ये इलेक्शन लड़ेंगे तो ये 2/3 मेजोरिटी से भी ज़्यादा ये मेजोरिटी लेंगे इंशाल्लाह ताला। जो भी हुआ है आज बहुत गलत हुआ है। इमरान खान एक वाहिद लीडर है जो हमारे बारे में सही सोचता है, जो अवाम के बारे में सोचता है। जो भी चोर लटेरे हैं उनको बरी किया जा रहा है, और जिसके खिलाफ कोई ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, कोई ऐसा कोई चक्कर ही नहीं, उसको आज उन्होंने नाअहल कर दिया है। इमरान खान के बारे में जो उसके बारे में हम एहतजाज करेंगे, और वही एक लीडर है जो हमारी कौम के बारे में सोचता है। हम चाहते हैं कि इमरान खान को आना चाहिए, नेक्स्ट लीडर वही है, नेक्स्ट वज़ीर आज़म वही है। हम उसको ही लाइक करते हैं और हमेशा उसको ही लाइक करेंगे। ये बाकी सब चोर लटेरे हैं, इनको वैसे ही इधर से भगा देना चाहिए। सिर्फ एक वाहिद वही अवाम के बारे में सोचता है, वही एक अच्छा लीडर है। पहली बात तो ये है कि इसको 1, 2, 3 किसी ने 13 पार्टियों ने मिलके हराया है। ठीक है ना, अकेली को किसी में दम ही नहीं था कि उस बंदे को हिला भी सके। दूसरी ये स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, ऑनलाइन वर्कर जो हैं, ठीक है ना, ये तो एज अ फिज़िकल करते हैं, उनको नहीं इतना पता। ऑनलाइन हमारी तकरीबन 85% जो थी ना वो बिल्ड हो गई थी, और उसका क्या है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग ये वगैरह हमारे पाकिस्तान में वैसे ही बैन है। ये ख़त्म करने के वो बेचारा तकरदा। हमारी जो यूथ है ना, उसमें ये बहुत विल पावर है कि वो इस चीज़ को लेकर आगे अपना पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता कर सकते हैं। ठीक है ना, जो ये बाकी पार्टियों ने ये टेररिज्म ये वो वगैरह करके वो चीज़ें सारी ख़त्म कर। इमरान खान की नाअहली जो कि 5 साल के लिए हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आ गया है, और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने ये हुक्म दिया है कि उनके खिलाफ फौजदारी जो मुकदमा है वो दर्ज किया जाए। इसको कैसे देखते हैं? यार पहले तो वो तो ये था ना कि वो आया था नया सियासत में, वो एज अ रूल और रेगुलेशन के हिसाब से ही सब डील करता था। जब उसकी कुर्सी गिरी उसको पता चला ये तो सीधा खेल ही नहीं है। ठीक है ना, जैसे इधर हमारे नवाज शरीफ हो गए, ये वो पावे बैठे हुए हैं बड़े बड़े, इनको ये सीधी गेम ही नहीं खेलते, ये किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। जरदारी हो गया ये वो, लेकिन अब उसको ठोकर लगे, इंशाल्लाह बैकअप अच्छा आएगा। बहुत ही गलत है सर, और मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। इमरान खान जिंदाबाद। ठीक है, इमरान खान को होना चाहिए, वो हमारे कौमी लीडर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं लिबास पहनता हूँ वो भी ऐसे ही लिबास पहनते हैं सुन्नत के मुताबिक। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मांगे, हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मांगे तो फिर दीन आया। तो मैं उनमें ये देखना चाहता हूँ, हज़रत इमरान खान जो हैं वो हमारे लीडर हैं इंशाल्लाह।
ये ठीक है। बताइएगा, ये जो अब आ गया है वो नाअहल हो चुके हैं, अवाम का रद्द-ए-अमल क्या होगा? हम बाहर निकलेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे, इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं। ठीक है, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। कि सन फखर है अपने लीडर ते हक सच ਲਈ ਲੜਿਆ ਖਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੁਖਲਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗ ਵੰਜੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਖਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਫਖਰ ਈਮਾਨ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ये बहुत गलत है, हम इसको कबूल नहीं करते। हम इंशाल्लाह सड़कों पे निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम इमरान खान के साथ हैं, हमारी वो जान है, हम इंशाल्लाह उसका साथ देंगे। जनाब, ये जो मार्च होने वाला था, लॉन्ग मार्च, इसमें भी आप लोगों ने निकलना था, अब वैसे ही खान साहब को नाअहल कर दिया है, अब पहले निकलेंगे, मार्च से पहले निकलेंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगे। इमरान खान के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो इंशाल्लाह हम अपनी जान से पीछे नहीं हटेंगे। यानी मुकम्मल एहतजाज करने वाले? जी बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, आपने देखा कि अवाम ने एक अग्रेसिवनेस है अवाम में, वो एहतजाज करने के दर पे हैं कि ये जो फ़ैसला आया है वो उनका कहना यह है कि हम इसे कबूल नहीं करते। ये फ़ैसला हम इसलिए कबूल नहीं करते कि खान साहब जो हैं वो मुल्क के वाहिद लीडर हैं जिन्होंने कौम को और मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न किया। उनका कहना यह है कि हम सड़कें ब्लॉक करेंगे, सख्त से सख्त एहतजाज करेंगे। यहाँ से अपने मेज़बान उसामा खामिस मिन्हास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी व नासिर।